माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग बेसिकली किस मकसद के लिए आई हो कि आप लोगों ने प्रॉपर बाइनरी ट्रेडिंग और क्वार्टिक्स प्रॉपर सीखनी है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो फुल बहुत मज़े की लगने लगी है। 2 पार्ट से मेरी वीडियो डिवाइड होंगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अभी एक वीडियो में अपलोड करने लगी हूँ पार्ट 1 की, ये आपने एंड तक देखनी है क्योंकि वीडियो के एंड पे जो मैंने 2-3 इंडिकेटर्स बताने हैं वो आप लोग मिस कर जाओगे, जो कि रियली इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 2 आपने लास्ट में देखना है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स में पार्ट 1 में बताने लगी हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट्स में पार्ट 2 में बताने लगी हूँ कि पूरा कोर्स है वो 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया गया। तो दोनों पार्ट जब तक आप नहीं देखोगे, आप लोगों को ट्रेडिंग की बहुत सी चीज़ें मिस कर दोगे और उन बेसिस पे आप ट्रेड्स नहीं कर पाओगे। जब बहुत सी टेक्निक एंड एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज आती होती है ना, तो आपके सामने भी कोई भी चार्ट खोल लोगे, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हमने किस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करनी है, यहाँ पे हमने किस पेस पर ट्रेड करनी है, यहाँ पे कौन सा एनालिसिस वर्क करेगा। इस वजह से जो है वो दोनों पार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो बिल्कुल आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बताऊँ कि बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है, कॉर्टेक्स पे ट्रेड्स कैसे करनी है। ये बिल्कुल जो कोर्स है ना वो बिगिनर के लिए, बिगिनर से एडवांस के लिए। ऐसा ऐसा लाइक जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता उसको भी ये वीडियोस दोनों देख के पता चल जाएगा बेसिकली ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ट्रेड होती कैसे है और यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट जो चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि बाइनरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकलता ही निकलता है। ये जो आपका माइंड में लोगों का बना हुआ है ना कि बाइनरी ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ईजीएस्ट जो वे है ना प्रॉफिट निकालने का वो बाइनरी ट्रेडिंग ही है। फॉरेक्स और क्रिप्टो तो फिर मुश्किल आ जाता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा लगाना पड़ता है, टीपी लगाना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप 1 to 5 मिनट का एनालिसिस करो, ट्रेड लो और मार्केट से निकल जाओ। इसलिए जो बाइनरी ट्रेडिंग है वो बहुत ईजी और आसान है। आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आप डेली का $10 to $20 भी निकालो तो बहुत अच्छी इनकम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। अगर आप करो डेली का 3,000 5,000 निकाल रहे हो तो बेस्ट है। वही लोग जॉब पे जा रहे हैं, मंथली 30,000 40,000 कमाते हैं और उनको कुछ भी नहीं बचता। यही आप घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एक स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करनी होगी एक एक हफ्ता। लाइक आप यहाँ पे एक स्ट्रेटजी देख लेते हो, मेरी वीडियो हाफ देखते हो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर दोबारा आते हो, फिर वीडियो देखते हो, फिर सेकंड स्ट्रेटजी देखते हो, फिर जाके प्रैक्टिस करते हो, फिर थर्ड स्ट्रेटजी देखते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने लग जाएंगे, 1 महीना लग जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग तो आ जाएगी। आप लोगों को ट्रेडिंग आ जाएगी तो फिर कोई मसला ही नहीं है। आप जहाँ मर्जी बैठ के करो, जब आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो आपने ट्रेडिंग से पैसे निकालने हैं और इन्जॉय करना है। बट ये है कि वीडियो आपने फुल एंड करनी है, मतलब शुरू से एंड तक देखनी है। बीच में कोई भी चीज़ स्किप करके जाओगे तो कुछ पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप लोगों के स्किप हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि वीडियो फुल देखो। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा फॉर पार्ट 2। जब पार्ट कमेंट्स अच्छे आएंगे, लाइक्स अच्छे आएंगे, सब्सक्राइब अच्छे आएंगे, फ़ौरन पार्ट 2 जो है वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से फिर जो मैं सेकंड वीडियो बताऊंगी, और जो पार्ट 1 में आपको समझ नहीं आता आपने कमेंट्स में मेंशन करना है, या मेरी टेलीग्राम की आईडी जो है वो मेंशन है, इंस्टा की आईडी मेंशन डिस्क्रिप्शन में होगी, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन होगा। आपने जाना है सीधा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से मुझे मैसेज करना है कि मैम ये चीज़ समझनी है, या आप पार्ट 2 में समझा दें। टेलीग्राम के चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ, जिधर से आप डेली का $10 to $30 इजीली अर्न कर सकते हो, लाइक 3,000 to 10,000 इजीली अर्न कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वीपीएन के थ्रू ज्वाइन होगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बाइनरी ट्रेडिंग या व्हाट इज़ ट्रेडिंग? द मेन क्वेश्चन इज़, मैंने पहले बताया बिगिनर से एडवांस का कोर्स है तो स्टार्ट से स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ बाइनरी ट्रेडिंग? बेसिकली ट्रेड वो चीज़ है या ट्रेडिंग वो चीज़ है या बाइनरी ट्रेडिंग वो चीज़ है जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो हमारा एनालिसिस ठीक निकलता है तो हमारा पैसा डबल हो जाता है। अगर तो हमारा एनालिसिस ठीक नहीं निकलता, हम लोग गैम्बलिंग करते हैं। गैम्बलिंग मतलब जुआ, बगैर सोचे समझे पैसा लगा देते हैं किसी चीज़ में तो हमारा पैसा डूब जाता है। मतलब पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट निकालना है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। वही पैसा लॉस भी हो सकता है। किस तरह लॉस होगा? अगर तो आप एनालिसिस ठीक नहीं करोगे, आप बगैर सोचे समझे जो अपना पैसा किसी भी करेंसी में लगा दोगे, ठीक है। करेंसी क्या होती है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग? बाइनरी ट्रेडिंग इज बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी ब्रोकर होगा, जैसे कि मैं ब्रोकर यूज़ करती हूँ क्वार्टिक्स का, इसके अलावा बिनोमा ब्रोकर है, ओलम्स ब्रोकर है, ठीक है। ये 2-3 ब्रोकर्स और हैं जहाँ पे जो लोग हैं ना वो ट्रेडिंग करते हैं, बट सबसे बेस्ट क्वार्टिक्स ही है, ठीक है। ये इजीली डिपॉजिट फ़ौरन दे देता है, विड्रॉ फ़ौरन दे देता है, कोई इशू नहीं करता, ठीक है।
ट्रेडिंग आपको समझ जाएगी क्या होता है। पैसे आपने किसी भी ब्रोकर के अकाउंट में ब्रोकर पे अकाउंट बना लेना है, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है और ठीक एनालिसिस करके वहाँ से अपना पैसे डबल पे डबल करते रहना है और साथ साथ विड्रॉ करते रहना है। अगर वही एनालिसिस गलत कर दोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन गलत एनालिसिस में भी आप अपना पैसा बचा सकते हो। वो कैसे? मनी मैनेजमेंट से। मैं आगे चल के बताऊंगी कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग ट्रेड किस पे करेंगे? ठीक है, हम लोग ट्रेड करेंगे कॉटेक्स ब्रोकर पे, मैं बता चुकी हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन है कॉटेक्स पे अकाउंट क्या कैसे बनाना है, कैसे डिपॉजिट करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इधर अपने क्रोम पे जाएंगे। ठीक है, क्रोम पे जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, जिसकी आजकल काफ़ी इशू आ रहा है, कॉर्टेक्स का लिंक किसी को नहीं मिल रहा, मैं बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, ये सिंपल आपने आना है ऐसे। अभी तो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, इसको मैं करूँगी लॉग आउट और आप लोगों को स्टार्ट से बताऊंगी कि इसमें कैसे रजिस्टर करना है हम लोगों ने। मैंने लॉग आउट कर दिया। आप लोग जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन या साइन अप, ये साइन अप है या रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों ने जो कंट्री है वो पाकिस्तान की डालनी है, करेंसी यूएसडी सेलेक्ट करनी, ईमेल आपने कोई सी भी डाल देनी है नई, पासवर्ड, और यहाँ पे आपने कंफर्म करके आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपने आना है लॉगिन पे। लॉगिन पे आएंगे तो आपने करना है साइन इन, ईमेल पासवर्ड डाल के। साइन इन करने के बाद सही सी बात, आप किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हो तो आपने उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे करना है? अकाउंट थोड़ा कर, आपने अकाउंट्स पे आना है। इधर अकाउंट्स का ऑप्शन होगा, अकाउंट्स पे आओगे आप इधर, तो आपने इधर आके अपना नेम लिखना है। नेम अनम हसन जो भी आपका नेम है, आपने डेट ऑफ बर्थ, नीचे ईमेल, नीचे एड्रेस वगैरह जो CNIC पे है। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, जो CNIC पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस है, वो सारा कुछ डाल के फिर आपने क्या, वो आपसे फ्रंट बैक की CNIC की पिक्चर मांगेगा, आपने वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगी। जब तक वेरीफाइड ना हो तब तक डिपॉजिट नहीं करना, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ईमेल कैसे वेरीफाइड होगी कि आप अपने जीमेल पे जाओगे, आपको वहाँ पे एक वेरीफाई ईमेल आई होगी कि कॉटेक्स पे आपने अकाउंट बनाया है, तो उसको वेरीफाई करें। वहाँ से आप वेरीफाई करोगे तो ईमेल भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ये दोनों वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने आना है डिपॉजिट पे। डिपॉजिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जैस कैश, इजी पैसा, बाइनांस। मैं बाइनांस यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप लोग बाइनांस यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको बाइनांस पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, और जैस कैश, इजी पैसा यूज़ कर सकते हो, अपना वीज़ा मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए ईजी है वो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेना है। मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हो? $10, जो कि पाकिस्तानी 2900-3000 पे बनते हैं। ठीक है, वो आप डिपॉजिट कर सकते हो, उससे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। विड्रॉ कैसे करना है? आपने विड्रॉस पे आना है। यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना मेथड लिखना है कि आपने बाइनांस पे से करना है, इजी पैसा, जैस कैश, और यहाँ पे आपने जो भी है अपनी अमाउंट लिख के कन्फर्म करना है। आपको एक कोड आएगा आपकी जीमेल पे, वहाँ से आपने कोड डालना है तो आपके फंड जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे विद इन 3 to 4 आवर्स। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अब चलते हैं हम अकाउंट्स पे, ट्रेड्स की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे अब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि मैम ट्रेड कैसे लेनी है, परसेंटेज कैसे सेलेक्ट करनी है, टाइम कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे ही ओपन करोगे ये जो प्लस का निशान है, ये अगर यहाँ पे आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पे बहुत से पेयर्स दिए गए हैं, यूरो GBP, यूरो USD, यूरो USD PKR दिया गया है, OTC लिखा हुआ है इनके आगे, हर पेयर के आगे लिखा हुआ है OTC। ठीक है, ये पेयर्स होते हैं। अब मैंने जैसे यूरो USD खोल दिया तो ये देखिए मेरे सामने पेयर खुल गया, और यहाँ पे देखिए चार्ट पे मार्केट जो है वो अप एंड डाउन चल रही है। ठीक है, तो आपने जिस भी पेयर पे ट्रेड लेनी है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है OTC और एक होती है लाइव मार्केट। लाइव मार्केट जो है वो मंडे से फ्राइडे होती है, 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। ठीक है, और OTC की मार्केट होती है वो पूरा वीक होती है और वो पूरा टाइम चलती रहती है, 24 आवर्स चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा टाइम, स्विच टाइम। ठीक है, ये अगर आपने 5 सेकंड की लेनी, 10 सेकंड की लेनी, 15 सेकंड की लेनी, अगर आपने 1 मिनट की लेनी, स्विच टाइम करके आपका 1 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कितनी इन्वेस्टमेंट आपने, $50, $100 कितना, और ये अप मतलब बाय एंड डाउन मतलब सेल। यहाँ पे आप लगा दोगे ट्रेड तो आपकी इधर ट्रेड लग जाएगी, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। वो मैं आगे चल के बताऊंगी, जब ट्रेड लूंगी आपको आइडिया होगा ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, अब द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइव मार्केट एंड व्हाट इज OTC। ठीक है, सही सी बात है, एक क्वाटिक्स प्लेटफॉर्म है, उसमें लाइव मार्केट भी वर्क करी है, उसमें OTC भी वर्क करी है, तो हमें कैसे
ट्रेड करनी है, किस पे करनी है। जब कैसे पता चलेगा लाइव पेयर्स कौन से हैं, ओटीसी पेयर्स कौन से हैं? जो लाइव पेयर्स होंगे ना, उनके आगे ओटीसी नहीं लिखा होगा, उनके आगे सिंपल यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी सिर्फ ये लिखा होगा। उनके आगे लाइव, उनके आगे ओटीसी नहीं लिखा होगा। और जो ओटीसी होगा उनके आगे ओटीसी लाजमी लिखा होगा, जैसे कि अभी ये देखो सब पेयर्स के आगे ओटीसी लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन लाइव मार्केट एंड ओटीसी मार्केट। मैंने बहुत दफ़ा बताया है अपने फ्री ऑफ कोर्स में भी। जो ओटीसी पेयर होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप लोगों ने, जो ब्रोकर है क्वाटिक्स का, उसने अपने ही पेयर्स डाले हुए हैं इसके अंदर, वो अपनी मर्जी से ना मार्केट को अप या डाउन लेके जाएगा। व्हाट इज अप एंड डाउन वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। मतलब अपनी मर्जी है कि वो यहाँ पे अप ले जाए या अपनी मर्जी है वो डाउन ले जाए। वो किसी भी स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स के बेस पे नहीं चलता, उसकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन लाइव पेयर्स वो होते हैं जो फॉरेक्स और क्रिप्टो से रिलेटेड होते हैं, जो रियल मार्केट होती है, जिसको कहते हैं रियल मार्केट में ट्रेड करना, वो रियल मार्केट होती है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो है कि जो ब्रोकर है ना, वो अपनी मर्जी से अप या डाउन लेके जा सकता है, वो किसी स्ट्रेटजी एनालिसिस पे वर्क नहीं करता। लेकिन जो लाइव मार्केट है वो क्रिप्टो और फॉरेक्स के साथ रिलेटेड है, तो वो जाहिर सी बात है कि हम जो भी टेक्निक एनालिसिस सीखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। हमारी हर स्ट्रेटजी एनालिसिस टेक्निक उस पर वर्क करेगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप ओटीसी पे करते हो या लाइव पे करते हो। ठीक है, ओटीसी पे जब ग्रिप अच्छा हो जाएगा तो आप, सॉरी, जब लाइव पे ग्रिप अच्छा हो जाएगा आपका, तो ओटीसी की भी आपको समझ आने लग जाएगी। बट मेरा यही मशवरा है शुरू शुरू में कि आपने ओटीसी पे प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी। ठीक है, सो ओटीसी एंड लाइव मार्केट का भी डिफरेंस पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि उसकी क्या टाइमिंग होती है, किस टाइम लाइव मार्केट ओपन होती है और किस टाइम नहीं होती। ये सब चीज़ें लिख लो साथ साथ। ठीक है, अब हमने एनालिसिस किधर करना है, कैसे करना है और प्रैक्टिस कहाँ करनी है। ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग व्यू है। आप प्रैक्टिस कॉटेक्स के अंदर भी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस लाइक टेक्निक एनालिसिस, प्राइस रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, एसएनआर, डाटा रेंज, डीटी, सब कुछ आप इसके अंदर भी लगा सकते हो। लेकिन इससे बेहतर है, इससे इजी एनालिसिस, मतलब इससे ज़्यादा अच्छे एनालिसिस करना है और कोई रुकावट ना आए, दिल भी ना करे सारा ट्रेड करने का, तो आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे आना है। अब ट्रेडिंग व्यू पे कैसे आना है, आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, ये आपने फर्स्ट वाला क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना ना साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये पेड आपको शो होगा, लेकिन ये पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलाना है। यहाँ पे आपने आना है। अब जितने भी यहाँ पे पेयर्स हैं ना, सारे लाइव मार्केट के पेयर्स हैं, और यही पेयर्स आपको कॉटेक्स के अंदर भी दिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखेंगे, हार्डली कोई 7 8 9 10 दिखेंगे। ठीक है, बाकी नहीं दिखेंगे। यूरो जेपीवाई आप लोगों ने खोल लिया। ठीक है, ऐसे क्लिक किया, यूरो जेपीवाई खुल गया। यूरो जेपीवाई ये आप लोगों के सामने इस तरह का कुछ चार्ट खुल गया। ठीक है, थोड़ी सी मेरी आई थिंक वीडियो बीच में साइलेंस हो रही है, थोड़ा सा नेट इशू है, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो अच्छे तरीके से अपलोड हो जाए। आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। लाइक देखें, सेम चार्ट भी खुला हुआ है, अप या डाउन की ट्रेड्स बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ से होगा आपका पेयर सेलेक्ट। यहाँ पे आपने कोई भी पेयर चेंज करना है, आप इसको क्रॉस करेंगे और अपना कोई भी पेयर डाल दोगे। ठीक है, यहाँ आएगा टाइम, 1 मिनट भी एनालिसिस करना है, 5 मिनट, 1 आवर, 1 मंथ, 1 ईयर, सारा एनालिसिस हो जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद ये इंडिकेटर्स हैं कि आप लोगों ने अगर कोई इंडिकेटर्स लगाने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, वो आप यहाँ से लगाओगे। ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने कुछ 173 पॉइंट, ये प्रॉपर प्राइस चल रही है कि अभी इस टाइम ये किस प्राइस पे चल रहा है यूरो जेपीवाई। ठीक है, अब देखिए इस टाइम नहीं चल रहा। मैंने क्या बताया था कि लाइव मार्केट सिर्फ मंडे से फ्राइडे चलती है, सैटरडे संडे नहीं चलती। तो यहाँ पे ये स्टॉप है, सैटरडे संडे वाले दिन ये स्टॉप रहती है। सैटरडे संडे वाले दिन ये मार्केट नहीं चलती, तो यहीं पे स्टॉप है। जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो चली थी वहीं पे ये स्टॉप कर दी गई है। ठीक है, अब अब हम लोगों ने का मेन क्वेश्चन जो आप लोगों की बात है कि हमने कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाएगी। या तो मार्केट ऊपर जाती है या तो मार्केट नीचे जाती है। मार्केट का मतलब फॉर एग्जांपल डॉलर। ठीक है, अब डॉलर सबसे इजी एग्जांपल है, या बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन का सबको पता है, बीटीसी का। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि बीटीसी अब ऊपर जाएगा या बीटीसी नीचे जाएगा? यही मेन चीज़ ही यही है, और सब चीज़ों को दूर करो।
मेन क्वेश्चन या मेन चीज ये हमें कब पता चलेगा ये पेयर, ये कॉइन, ये करेंसी कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। सारा रोला ही तो इसी चीज का है। हमने एनालिसिस ही इसी चीज का करना है कि अब ये चीज ऊपर जाएगी, अब ये चीज नीचे जाएगी। अगर तो हमारा वो एनालिसिस ठीक है तो हमारी ट्रेड विन है, अगर हमारा वो एनालिसिस ठीक नहीं है तो मतलब हमारी वो ट्रेड लॉस है। तो द मेन थिंग इज, ये लिख लो कॉपी पे या कहीं पे लिख लो जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी। जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने जो ऑलरेडी कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनको तो पता है। उनके लिए मे भी ये फर्स्ट 30 मिनट बोरिंग होगा, बट आगे से उनके लिए भी मज़ेदार चीज़ें आएंगी। ये मेरी गारंटी है, वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, जो भी एडवांस लेवल पे ये मेरी देख रहे हैं। बिगिनर्स हैं वो तो स्किप कर ही नहीं सकते। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, द मेन रोल इज दिस कि हाउ वी डू नो whether the market is going up or down, like मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वो अगर हमारा एनालिसिस ठीक हो गया तो हमारा प्रॉफिट, अगर वो हमारा एनालिसिस गलत हो गया तो हमारा लॉस। बस दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज होल ट्रेडिंग, क्रिप्टो फॉरेक्स एंड बाइंडिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा ऊपर या नीचे जाएगा, तो उसको डिफरेंट टेक्निक और एनालिसिस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि लाइक हम इस स्ट्रेटजी से भी पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, हम इस टेक्निक से भी पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी, हम इस एनालिसिस से पता कर सकते हैं मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। तो वो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स, एनालिसिस, स्ट्रेटजी जितनी चाहो उतनी, ठीक है। वो टेक्निक्स 50 भी होंगी, 100 भी होंगी, 150 भी होंगी भाई, बहुत सी। आप हर बंदे के पास जाओगे उसके पास डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट एनालिसिस होगा। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं किन टेक्निक्स पे, किन एनालिसिस पे और किन स्टडीज पे बताऊंगी, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। मैं वही सारा कुछ इधर बताऊंगी, एक एक स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, और उस एनालिसिस पे हम ट्रेड करेंगे साथ लाइव, ताकि आपको पता हो कि आपने यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीज़न कि मैं कर रही हूँ ये सारा कुछ रिकॉर्ड सैटरडे संडे वाले दिन मार्केट होती है थोड़ी बंद, आप थोड़ी क्या कह रहे हैं, होती ही बंद है। तो मे भी हम कुछ लाइव ट्रेड्स ना कर पाए क्योंकि ओटीसी वाला सीन आ जाएगा, बट जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं प्रॉपर विद उसके साथ बताऊंगी आपको कि ये स्ट्रैटेजीज पे कैसे वर्क करिए। बट मैं इतने आसान और इतने इजी लफ्ज़ों में आप लोगों को एक एक चीज़ बता दूंगी कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की दोबारा। ये मेरी श्योरिटी और गारंटी है, इस कोर्स के बाद आप लोगों को ट्रेडिंग का अलग से बेस सब कुछ पता होगा। ठीक है, अब ये समझ आ गई कि हमने ट्रेडिंग में करना क्या है। ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसमें दो तरह की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन या रेड। ग्रीन का मतलब पॉजिटिव, रेड का मतलब नेगेटिव समझ लो। ग्रीन मतलब बाय, रेड मतलब सेल। ग्रीन मतलब सपोर्ट, रेड मतलब रेजिस्टेंस। लाइक इसको नाम, सपोर्ट को नाम बाय का भी दिया गया है, रेजिस्टेंस को नाम सेल का भी दिया गया है। इसी तरह सपोर्ट को नाम डिमांड का भी दिया गया है, रेजिस्टेंस को नाम सप्लाई का भी दिया गया है। डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाय, सेल, ठीक है, ये तीनों एक ही चीजें हैं। किसी को आप कहते हुए सुनोगे ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, किसी को कहते हुए सुनोगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, किसी को कहते हुए सुनोगे यहाँ से अप जाएगी, यहाँ से डाउन जाएगी। बात सारी एक है। ग्रीन का मतलब अप, रेड का मतलब डाउन। ठीक है, आप लोगों के सामने ये जितना भी ये वाला ग्रीन एरिया है, ये वाला, ये मतलब मार्केट यहाँ से यूरो जेपीवाई ऊपर गया है, और ये जितनी भी जो रेड कैंडल बनी है तब यहाँ से मार्केट नीचे आई है। ठीक है, तो यही हमने एनालिसिस करना है कि कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, और वो टेक्निक एनालिसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये भी पता चल गया ग्रीन कैंडल स्टैंड फॉरवर्ड एंड रेड कैंडल स्टैंड फॉरवर्ड। बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, आई नो काफी लोग बोर हो रहे होंगे, बट ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडिंग में इन होना चाह रहे हैं लेकिन उनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। हम फर्स्ट टेक्निक एंड स्ट्रेटजी एनालिसिस कुछ भी कह लो उसकी तरफ बढ़ते, जो कि हमारी फर्स्ट टेक्निक एनालिसिस है, वो है SNR। SNR इज व्हाट? S मीन सपोर्ट, R मीन रेजिस्टेंस, लाइक SNR। ठीक है, SNR हमारा फर्स्ट होगा कि हमने SNR को ड्रॉ करके उनकी बेसिस पे हमने आगे फ्यूचर में ट्रेड करनी है। प्रीवियस या पिछले दिन का एनालिसिस करके अगले दिन ट्रेड करनी है, या पिछले और का एनालिसिस करके अगले और में ट्रेड करनी है। समझ आ रही मेरी बात? हमने पीछे से देखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो 173 पॉइंट, ये सारी प्राइस चल रही है, लाइक ये थोड़ा सा जो ऊपर गया है ना ये वाला एरिया, ये 173.350 से लेके कहाँ तक गया है, 173.390 तक ले गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। तो इसको टेंशन नहीं लेनी, ये ऊपर ऊपर या नीचे नीचे से होती रहेगी। ठीक है,
अब मैंने आप लोगों के सामने यूरो जेपीवाई ही खोला हुआ है, ठीक है, ये चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं इसको एक सेकेंड, अगर हम चले 1 डे के चार्ट पे, बड़े गौर से मेरी बात सुना, बड़े मज़े की होने वाली ये चीज़, और बिल्कुल न्यू चीज़ होगी, शायद पहले कभी सुनी हो या ना सुनी हो। बिल्कुल अलग तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने वाली हूँ, एसएनआर बताने वाली हूँ, या ऑर्डर ब्लॉक समझ लो, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू होता है जब आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो चार्ट का इशू होता ही होता है, जैसे कि इधर हुआ पड़ा है। ये मैंने खोला है 1 डे का चार्ट, ठीक है। 1 डे के चार्ट में बिल्कुल रिसेंट की मैं बात करूंगी, जहाँ से मार्केट जो है ना अभी ऊपर ही गई हुई है, ठीक है। कहाँ से मैं लाइन लगाऊंगी, यहाँ से मैं पकड़ूंगी ट्रायंगल, ये एरिया पकड़ लिया मैंने, एक और एरिया पकड़ूंगी जो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया पकड़ूंगी, ठीक है। लाइक ये दो एरिया मैंने किस बेस पे जो है वो ड्रॉ की है, वो इस बेस पे ड्रॉ की हैं कि मैं 1 डे के चार्ट पे आई, ठीक है। और 1 डे के चार्ट पे मैंने देखा रिसेंट, मैंने 5-6 ट्रेड्स को ले लिया रिसेंट में, मैंने देखा कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से वो नीचे नहीं जा पा रही, और जो ये वाला एरिया है यहाँ से अभी तक जो कैंडल है ना कि ऊपर नहीं गई है, ठीक है। कि नीचे वाले एरिया से अभी नीचे नहीं गई प्राइस या पेयर की प्राइस, ये ऊपर वाले एरिया से भी पेयर की प्राइस ऊपर नहीं गई, तो मैंने एक ये वाला जो एरिया है इसको मैंने ना थोड़ा हाईलाइट, मतलब 2 लाइन से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको, अब हम चलते हैं, 1 डे था, 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। वही लाइंस लगी हुई हैं, थोड़ा गौर करना, कुछ समझ आ रहा होगा कि नीचे वाली लाइन से मार्केट टच करके ऊपर जा रही थी, और ऊपर वाली लाइन से मार्केट टच करके नीचे आ रही थी, ऐसा ही था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मार्केट उसी लाइन के अंदर है 1 आवर के चार्ट में, उसी लाइन के अंदर है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, कि यहाँ से मार्केट नीचे ही आ रही है, नीचे ही आ रही है, यहाँ से फिर ऊपर गई, मतलब अभी तक जो मार्केट है वो उसी के अंदर ही है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। क्या हुआ, यूरो यूएसडी खुल गया, यूरो जेपीवाई था, कि अभी तक मार्केट जो थी वो उसी के अंदर ही थी, ये चीज़ नज़र आ रही है ना आपको। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसी पॉइंट से ऊपर गई, और उसी पॉइंट से अगेन नीचे आई। अब हम चलते हैं, 1 आवर था, हम चले जाते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे। ये हम आ गए जी 30 मिनट्स के चार्ट पे, इसको मैं करती हूँ थोड़ा छोटा। अब चेक करो क्या 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर भी वही चीज़ रिपीट हो रही है, कि उसी पॉइंट से मार्केट अप जा रही है, इस वाले पॉइंट से मार्केट डाउन जा रही है, और इस वाले पॉइंट से मार्केट अप जा रही है। अब चलते हैं 10 मिनट्स के चार्ट पे। आई थिंक 10 मिनट्स का जो चार्ट है वो नहीं खुल सकता। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। अच्छा, 5 मिनट के चार्ट के अंदर भी अगर देखो तो मार्केट अभी तक इसके अंदर ही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है, और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन फिर नीचे आ गई, इस वाले पॉइंट से नीचे आई हुई है। अब हम जिस पॉइंट में हमने ट्रेड करनी होती है उस पर चलते हैं 1 मिनट के चार्ट में। अच्छा, 1 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखो कि मार्केट जो है वो अभी तक उसके अंदर ही है, अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत उसके अंदर ही है, लाइक उसी पॉइंट से जो मार्केट है थोड़ा बहुत डाउन गई हुई है, लाइक मार्केट जो है वो नहीं चीज़ हुई कि अभी तक इस चीज़ को उसने क्रॉस किया हो, क्रॉस की बात है ना, ब्रेकआउट किया हो, तो ब्रेकआउट जो है मार्केट ने अभी तक नहीं किया। अब इस सारे को हम करते हैं ख़त्म,
सारे को हम लोगों ने किया ख़त्म। हम चलते हैं यूरो यूएसडी के पेयर पे। वीडियो गौर से देना, आपको बड़ी अच्छी से समझ आएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, और एस एन आर किस बेस पे हमने ऑर्डर ब्लॉक भी कह लो इसको, ऑर्डर ब्लॉक और एस एन आर कह लो, ठीक है। अच्छा ये खुला हुआ जी 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। हम लोग चलते हैं ज़रा 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आए हैं ज़रा हम। ये मैं ज़रा ये मैंने शायद एनालिसिस किया हुआ है इधर ऑलरेडी। अच्छा 1 आवर के चार्ट पे मैं ना रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने लगी हूँ, रीसेंट, ठीक है। इसको किया ख़त्म, इसको किया ख़त्म। आपने भी सेम ऐसे ही एनालिसिस करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, एसएनआर की स्ट्रेटजी एनालिसिस पे या ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी एनालिसिस पे, ठीक है। आप लोगों ने आना है इधर, आप लोगों ने क्लिक करना है रेक्टेंगल। ये एक एरिया है, ये वाला एक एरिया करना, ठीक है। इस एरिया को रिसेंटली मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, और ऊपर से जो एरिया है वो ये है, ये एक एरिया है, ये मैंने इसको 2 लाइन में डिवाइड कर दिया। नीचे से मार्केट क्या कर रही है, 1 आवर के चार्ट के एनालिसिस बता रही हूँ। नीचे से मार्केट क्या कर रही है, टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, और ऊपर से मार्केट क्या करिए, टच किया नीचे, टच किया नीचे, ठीक है। यही हम चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे। 30 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है खुद बताओ आप लोग। उसी पॉइंट से मार्केट ऊपर, उसी पॉइंट से मार्केट ऊपर, उसी पॉइंट से मार्केट नीचे, उसी पॉइंट से मार्केट नीचे। समझ आ रही मेरी बात मैं क्या बता रही हूँ। चलो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, ये 3 मिनट्स क्लिक हो गया जी। 3 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, मार्केट उसी के अंदर, इसी पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर गई हुई है, ठीक है। और अभी तक मार्केट उसके अंदर ही है। अब चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ जी गाइस, 1 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या हुआ पड़ा है, अगर थोड़ा सा पीछे जाए जहाँ पे इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गई हो, ये लो, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला थोड़ा सा बड़ा किया मैंने जूम इन, ये चेक करो, इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है, ये ये अभी तक उसी के अंदर है। तो हमारा पॉइंट ऑफ एरिया क्या बनता है, ये वाला बनता है। इस पॉइंट से हमारी क्या बनती है, सपोर्ट बनती है। लाइक अगर हम अभी तक जो मार्केट है ना ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं गई कि हम कहें कि ऊपर वाले पॉइंट पे इससे टच करके रेजिस्टेंस दी, अभी तक मार्केट ना नीचे वाले पॉइंट पे है ना ऊपर वाले पॉइंट पे, मार्केट बीच में ही घूम रही है। हमारे कौन से 2 लेवल बनते हैं एसएनआर में, हमारे कौन से 2 लेवल बनते हैं कि हमने ट्रेड करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक में, हमारे कौन से 2 लेवल बनते हैं कि हमने उस पर ट्रेड करनी है। एक लेवल हमारा ये बनता है, फोर्स सुना, एक लेवल हमारा ये बनता है पूरी लाइन, एक लेवल हमारा ये बनता है। एनालिसिस हमने किससे किया, 1 आवर के चार्ट से किया, 1 डे के चार्ट से किया। 1 डे के चार्ट में हमने की, हमने एक रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे जाके लगा दी, ठीक है। फिर हम लोग आए 1 आवर के चार्ट पे, हमने देखा कि यस उसी पॉइंट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो मतलब हमारा एनालिसिस ठीक है। फिर हम लोग आए 30 मिनट्स के चार्ट पे, हमने देखा ठीक है हमारा एनालिसिस अभी भी वर्क कर रहा है। 30 मिनट्स के चार्ट में भी सेम उसी पॉइंट से मार्केट जो है वो डाउन या अप आई हुई है, मोस्टली 80%, ठीक है, 80 या 85% या 90%। फिर हम आए 1 मिनट के चार्ट पे। तो 1 मिनट के हमने ट्रेड किस मिनट पे करनी है, या तो अपने 5 मिनट के चार्ट पे करनी है, या अपने 1 मिनट के चार्ट पे करनी है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा हो कि 30 मिनट्स के चार्ट पे आप कॉटेक्स पे जाओ और वो उसी लेवल को टच करने वाली हो, या इस लेवल पे आने वाली हो, इस लेवल पे आने वाली हो, तो आप लोग ले लो ट्रेड 30 मिनट के चार्ट पे। अब उनको पता होगा इस पॉइंट से मार्केट ने क्या आना है, डाउन आना है, ठीक है, क्या आना है, डाउन आना है, डाउन आना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से क्या आना है, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से क्या आना है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन से, ग्रीन से इस वाले पॉइंट पे आना है अप, ठीक है। इस वाले पॉइंट से अप, उस वाले पॉइंट से डाउन।
एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब भी यही होता है कि मार्केट किस ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक पे अभी चल रही है। रिसेंटली हमने एनालिसिस किया 1 डे से स्टार्ट किया, 1 आवर पे आए, 30 मिनट पे आए, 45 मिनट पे आए, 5 मिनट पे आए, फिर 1 मिनट पे आए, सेम वही चीज चल रही थी। तो हमने जस्ट वेट करना है अपनी एंट्री का। अपनी एंट्री का मतलब कौन सी एंट्री का, कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके जब इस पॉइंट पे आए तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड कर लें, और जब यहाँ से मार्केट ऐसे 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 करके नीचे आए तो यहाँ से हम अप की ट्रेड कर लें। ऐसा ही है, हमने ऐसे ट्रेड करनी है। अब हम लोगों ने करनी कितने मिनट की ट्रेड है। जाहिर सी बात है यू आर बिगिनर, ठीक है, आप लोग 1 मिनट की ट्रेड नहीं कर सकते। 1 मिनट वाली चीज मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे किस बेसिस पे करनी है, वो भी मैं अभी इसके साथ ही नेक्स्ट बताऊंगी। अगर यू आर द बिगिनर, सबसे सेफ ट्रेड लेके चलना है विदाउट रिस्क, ठीक है, लाइक रिस्क हो भी तो 5 to 10% हो, तो आप लोगों ने यहाँ से 5 मिनट की ट्रेड ले लेनी है डाउन की, और यहाँ से भी 5 मिनट की ट्रेड ले लेनी है आपकी। आपने 1 मिनट की ट्रेड पे नहीं जाना, ठीक है। और एनालिसिस कैसे करना है कि आप लोगों ने 1 आवर के चार्ट पे जाना है, आपने रीस या 1 डे के चार्ट पे जाना है, रीसेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 लाइन में लगा लेना है, और फिर आप लोगों ने इसको चेक करना है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। जब आप लोगों को समझ आ जाएगी यस दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वर्किंग, सेम उसी पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है, उसी पॉइंट से मार्केट नीचे जा रही है, फिर आपने 1 मिनट के चार्ट पे आना है और आप लोगों ने जस्ट वेट करना है। जाहिर सी बात है उस टाइम मार्केट ना आए, आधे घंटे बाद घंटे बाद उस पॉइंट पे आ जाएगी मार्केट, या ऊपर या नीचे आ जाएगी, और आपने वहां से एंट्री पकड़ लेनी है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट जो तरीका है एसएनआर की बेस पर ट्रेड लेने का वो ये है जो मैंने आपको बता दिया। इससे इजी वर्ड्स में या इससे इजी वे में मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने एनालिसिस कैसे करना है एसएनआर की, और सबसे इजीएस्ट तरीका यही था जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बता दिया। हमने मेन चीज ही ये बतानी है मार्केट कब जाएगी ऊपर और कब जाएगी नीचे, ऐसा ही है। वो चीज मैंने जब आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दी है, उसका तरीका बता दिया कि आप भाई आप लोगों ने कैसे इसको निकालना है, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कैसे, अभी मैंने आपको बताई है ट्रेड के आपने 5 मिनट की ट्रेड करनी है, लेकिन यही नहीं कि 5 मिनट। अब देखें, इधर आए मैं आपको चीज बताती हूँ। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम 5 मिनट की ट्रेड करनी है, 5 मिनट वाली कैंडल पर ट्रेड करनी है। लाइक देखे ना, इधर एक ऑप्शन है, ये अभी हमने 1 मिनट की ट्रेड खोली, ये 5 मिनट की ट्रेड आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि एक ही कैंडल बनती है 5 मिनट की, हमने करनी है 1 मिनट के ही टाइम फ्रेम में करनी 5 मिनट की ट्रेड है। हम 1 मिनट के चार्ट पे आएंगे, हम यहाँ टाइम पे जाएंगे, 47 चल रहा है, हम 50 सेलेक्ट कर देंगे, ये हमारा 5 मिनट की ट्रेड हो जाएगी, और यहाँ से हम अप एंड डाउन लगा देंगे। हमने 5 मिनट की ट्रेड करनी है लेकिन करनी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात, ये आप लोगों को चीज क्लैरिफाई हो गई है कि हमने ट्रेड किस बेस पे करनी है। हमने 5 मिनट वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, वो सिर्फ एक ही कैंडल बनती है। हम लोगों ने 1 मिनट के ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ से टाइम 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये चीज मैं जिसको ना भी समझ है इसको आगे जब समझ आ जाएगी जब मैं ट्रेड्स करूंगी। तो अब बात होगी कि 5 मिनट का तो आपको समझ आ गया कि अगर यू आर द बिगिनर और आप सेफ जोन पे चलना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका भी आप लोगों को समझ आ गया कि ठीक है दिस इज द वे, हमने यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ यहाँ जाके एनालिसिस करना है, और अप एंड डाउन की फाइट जब इस पॉइंट पे आएगी तो डाउन इस पॉइंट पे आएगी तो अप करके हमने एंट्री से निकल जाना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है कि मार्केट क्या करती है, हमें इसको थोड़ा रिमूव करें। कभी कभी ये होता है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी कभी होता है कि हम इस पॉइंट पे का वेट कर रहे होते डाउन का, लेकिन मार्केट यहाँ से आती 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 ऊपर चली जाती है। वही 5 मिनट जो नीचे आना होता है वो मार्केट 5 मिनट ऊपर निकल जाती है, तो तब क्या करना है। सिमिलरली मार्केट नीचे आ रही है और हमने यहाँ से 5 मिनट की आपकी ट्रेड कर ली है लेकिन मार्केट नीचे चली गई है, तब हमने क्या करना है। तब आप लोगों को मोस्टली जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है मार्टिंगल होता है। मार्टिंगल मतलब आपने यहाँ पे पहले $10 की ट्रेड लगाई थी जो कि लॉस हो गई 5 मिनट की,
आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, जैसे कि लाइक इस लाइन का ब्रेकआउट होगा, आप लोगों को पता है जब भी एसएनआर या ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो जो ट्रेंड है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। लाइक अगर यहाँ से डाउन जाना था और मार्केट ऊपर चली गई है 5 मिनट, तो मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो गया, अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो आपने जो मार्टिंगल लेना है वो ऊपर की तरफ लेना है 5 मिनट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जाती, लाइक यहाँ से ऊपर नहीं जाती और नीचे चली जाती है, तो मतलब यहाँ से भी उसने क्या किया, इतने स्ट्रॉन्ग उसने सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया। सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट था, ये अब रेजिस्टेंस बने होंगे, ब्रेकआउट हो गया, हमारी ट्रेड ही लॉस हो गई है 5 मिनट की, मार्केट ही नीचे आ गई। तो आप लोगों ने जो मार्टिंगल लेना है $20 का नेक्स्ट 5 मिनट, वो डाउन की ट्रेड पे यहाँ पे लेना है और यहाँ पे अप की ट्रेड में लेना है, तो वो आपका विन होगा, ठीक है। ये चीज मेरी याद रखनी है। लेकिन हर दफा अब इसके भी सिनेरियोज होते हैं कि आपने मार्टिंगल लेते हुए भी किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या पता यहाँ से मार्केट 5 मिनट ऊपर गई है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है वो दोबारा इस लाइन इसी इसी के अंदर आ गई है। कैंडल जो है वो इसी के दोबारा प्राइस रेंज के अंदर आ गई है, या इसी दोबारा इसी वाले जोन के अंदर आ गई है। तो क्या अब आप दोबारा यहाँ पे आपकी ट्रेड करोगे? नहीं, अब यहाँ पे आप मार्टिंगल सेम डायरेक्शन में ही करोगे। मेरा मतलब अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की फॉर एग्जाम्पल ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट रिकवरी किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। मैंने बताया अगर तो वो ब्रेकआउट करती है ना, और अच्छा खासा ब्रेकआउट करके ना ऐसे ऐसे ऊपर चली जाती है, तो ठीक है, आप मार्टिंगल ऊपर की डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में ले लो। बट अगर क्या होता है कि जो लास्ट कैंडल है ना 5 मिनट पे, वो इसी के अंदर आके बन जाती है, इसी के अंदर आके बन जाती है, या छोटी सी बन जाती है, या इस लाइन के अंदर इस लाइन पे टच हो जाती है, तो इसका मतलब क्या करनी चाह रही है, पेयर दोबारा इसी जोन के अंदर आना चाह रहा है। तो आपने जो मार्टिंगल लेना है वो डाउन डायरेक्शन में ही लेना है। सिमिलरली अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाती है, वो पूरा डाउन चली जाती है नीचे, तो आपने भी मार्टिंगल डाउन डायरेक्शन में ही लेना है। बट अगर वो भी इसी पॉइंट पे आगे क्लोजिंग कर जाती है, इस वाले मतलब मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर आना चाह रही है, इसी प्राइस रेंज के अंदर आना चाह रही है, तो आपने मार्टिंगल सेम डायरेक्शन में लेना है। लाइक आपका यहाँ पे पहली ट्रेड आपकी ली थी, तो नेक्स्ट मार्टिंगल भी आप डायरेक्शन में ही लेना है। ऑपोजिट पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ तब लेना है जब आप देखो कि नीचे जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्गली ऊपर, या नीचे सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्गली नीचे चले गए हैं, ठीक है, ये चीज। और दूसरा किस बेसिस पे करना है कि आप लोगों को ये नीचे नजर आ रहा होगा वॉल्यूम, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ना, ये अब समझो हमने वॉल्यूम को भी एक चीज में लेना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये ग्रीन कैंडल्स का इतना बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर मैं डार्क थीम खत्म कर दूँ, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम है, ये छोटा सा वॉल्यूम है, और ये इस पॉइंट पे बड़ा वॉल्यूम है, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, इनको वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ छोटी कैंडल्स बनी हुई है। अब बेसिकली इसको वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम है क्या, आप समझ लो कि वॉल्यूम यहाँ पे लोग बैठे हैं जो बाय करते हैं और सेल करते हैं। जितने ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं उतनी ज़्यादा बाइंग स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जितने ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं उतने ज़्यादा सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग की तरफ, मतलब मार्केट डाउन की तरफ आएगी। जितनी ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग है मतलब मार्केट बाय की तरफ जाएगी, ठीक है। और ये क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है। अब देखो जो यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बायर्स ने बाय बाय की है ये चीज़। इसी तरह ये वाला बाय का ट्रेड, ये वाली चीज ले लो, तो ये क्या बता रही है, ये वाली चीज ले लो, तो ये क्या बता रही है, यहाँ पे तो बायर्स हैं ही नहीं, मतलब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है बाय करने के लिए। ये सेल, सिमिलरली ये सेल की ले लो वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए। इसी तरह ये वाली सेल की ट्रेड ले लो, तो यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड ही नहीं है सेल करने के लिए। तो हमने कहाँ जाना है, हमने वहां जाना है जहाँ लोग इंटरेस्टेड हों। हमने जाना है ट्रेंड के पीछे। कहते हैं ना पाकिस्तान में कोई ट्रेंड आ जाए वहां उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने भी
ट्रेडिंग में ऐसे ही करना है, हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। जहाँ पे ज्यादा आवाम, हमने भी वहीं पे घुसना है। जहाँ पे आवाम भी बहुत थोड़ी है, वहां पे हमने घुसना ही नहीं है, वहां पे हमने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, वहां पे हमने ट्रेड ही नहीं करनी। ठीक है, तो ये जो SNR पे जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमें वॉल्यूम भी हमारी हेल्प करता है। मे भी जब हम इस पॉइंट पे पहुंचे, हम यहाँ से जा रहे हैं, 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 और हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो जो सेलर्स, सॉरी, जो यहाँ से बायर जा रहे हैं, बायर्स इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते ही बहुत ज्यादा वीक हो जाए, बहुत ज्यादा वीक, तो मतलब डेफिनेटली यहाँ से अब सेलिंग आएगी। हम तो वेट सेलिंग ट्रेड का कर रहे थे। इसी तरह मार्केट नीचे से नीचे 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 ऊपर से आ रही है और इस पॉइंट पे आके वीक हो जाती है। वीक कैसे होगी कि नीचे का जो वॉल्यूम है ना, कैंडल्स का वॉल्यूम छोटा छोटा हो जाएगा। इस तरह ये छोटा छोटा है, अगर बड़ा बड़ा होगा इस तरह तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, अगर ये छोटा छोटा इस तरह होगा तो मतलब वीक है। तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ से बाइंग आएगी। बट अगर ऑपोजिट होता है, यहाँ से मार्केट बायर्स जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के जा रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बन के जा रही है, तो मतलब मार्केट को यहाँ से क्या होगा, ब्रेकआउट होगा और मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से आ रही है सेलर, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी बड़ा नीचे वॉल्यूम बना हुआ है, जो बता रहे लोग इंटरेस्टेड है यहाँ पे भी मजीद सेलिंग के लिए। तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आप तो यहाँ बैठे हैं बाई की ट्रेड करने के लिए, हमने 1 आवर के चार्ट पे एनालिसिस किया, 30 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस किया। बट क्या होगा, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। समझ आई मेरी बात? होप सो कि ये जो SNR के किस बेस पर ट्रेड करनी है, आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगी होगी ये चीज़, कि हमने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मार्टिंगल लेना है तो किस डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नहीं समझ आई, वीडियो को बार बार देखना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। SNR एंड ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज़ है, और ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे इजीएस्ट जो तरीका था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, वॉल्यूम आप लोगों ने याद रखना है, वॉल्यूम को कभी भी नहीं इग्नोर करना। वॉल्यूम आप लोगों को रियल में बताता है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले पॉइंट से। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, 1 डे के चार्ट पे जाओ, 1 आवर के चार्ट पर जाओ, लाइन ड्रॉ करो, फिर 1 मिनट के चार्ट पे आके देखो। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनी। नेक्स्ट जो है ना, आप लोगों को पता होगा, शायद मुझे ये चीज़ पहले ही बता देनी चाहिए स्टार्ट में, कि जो ट्रेडिंग है ना उसमें 3 तरह की मार्केट होती है। ठीक है, एक मार्केट होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है साइडवेज। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड, सॉरी ये कहाँ से आ गया, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड। ठीक है, इसको अपवर्ड मार्केट मतलब क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से नया हाई बनाई जा रही है, नया हाई हाई बनाई जा रही है। पहला हाई उसका ये था, दूसरा हाई उसका ये था, तीसरा हाई उससे भी ऊपर बना लिया उसने। हाई हाई बना रही है, मतलब अपना पिछला हाई ब्रेक करके एक नया हाई बना रही है, इसको अपवर्ड मार्केट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया डाउनवर्ड मार्केट होती है, इसको डाउनवर्ड मार्केट कहते हैं। ये ये इसमें वो अपना नया लो बना रही है, पहला लो ये था, दूसरा लो उससे भी नीचे, तीसरा लो उससे भी नीचे। समझ आई? उसने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, इस वाले लो को ब्रेक करके अपना नीचे वाला लो बना लिया, इसको कहते हैं डाउनवर्ड मार्केट। अब रहेगी साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में ये होता है, साइडवेज मार्केट में होता है मार्केट वी शेप में होती है। अभी इधर तो मुझे मिल नहीं रही, 30 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं कि जो रिसेंट आप लोगों को पता चल जाए साइडवेज मार्केट क्या होती है। उसमें ये होता है कि मार्केट अप डाउन दोनों साथ साथ जा रही होती है, अप डाउन अप डाउन। अभी इस वाले चार्ट में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बड़े अच्छे से। ये देखो, दिस इज साइडवेज मार्केट। ठीक है, क्या करी, वी शेप बना रही है। वी शेप कैसे बना रही है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ऊपर और फिर ऊपर और फिर नीचे, ये टोटली वी शेप जिसको कहते हैं ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन बनाती है प्रॉपर, उसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो
ये 3 होती हैं अप डाउन। जो एसएनआर मैंने आपको बताया है ना, एसएनआर वो बेसिकली अपवर्ड मार्केट एंड डाउनवर्ड मार्केट में चलता है। जो साइडवेज मार्केट है इसके अंदर बहुत सी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, ठीक है, जिसको अभी हम जो पहला जो हम सिलेक्ट करेंगे उसको कहेंगे प्राइस रेंज कहेंगे साइडवेज मार्केट में। अब अगर हम अच्छी सी एक मार्केट ढूंढने, हमारा हम सेकंड स्टेप की तरफ हैं अभी हम। अगर हम किसी और पेयर पे चलें, यूरो जीबीपी में चलें और हम देखें साइडवेज मार्केट थोड़ी हमें मिल जाए अच्छी वाली। यूरो जीपीवाई में चलते हैं। हाँ, यूरो जेपीवाई में कुछ टाइम के लिए साइडवेज मार्केट मिली तो है, पर ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। मैं उसको सिलेक्ट करने लगी हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब चलेंगे इधर प्राइस रेंज। ये सिलेक्ट कर ली। प्राइस रेंज कहाँ से सिलेक्ट की मैंने? यहाँ पे मैं गई साइड पे और यहाँ पे जी ये प्राइस रेंज का ऑप्शन था, मैंने यहाँ से प्राइस रेंज सिलेक्ट कर ली। अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मार्केट वी शेप में होती है एक तो, ठीक है, और मार्केट उसी प्राइस रेंज के अंदर वर्कआउट करती है, उसी प्राइस रेंज के अंदर वर्कआउट करती है। अगर तो उस प्राइस रेंज का ब्रेकआउट करती है ना, जैसे कि इसको थोड़ा सा ऐसे करो, हाँ ऐसे होगा, और प्राइस रेंज को भी थोड़ा सा बढ़ाओ, ये इसको भी थोड़ा सा ऐसे करो, ये ठीक है। अब हम लोगों ने साइडवेज मार्केट में प्राइस रेंज पे कैसे ट्रेड करनी। प्राइस रेंज का मतलब होता है कि मार्केट या करेंसी जो है एक प्राइस रेंज के अंदर वर्क कर रही है। कैसे प्राइस रेंज के अंदर वर्क कर रही है? जैसे ये जो मैंने प्रॉपर लिया, लाइक मार्केट यहाँ से 171.400 मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई और 173.00 तक मार्केट इसी प्राइस रेंज के अंदर वर्क कर रही थी। कब से? 1 घंटे में, 1 घंटे से। समझ आई मेरी बात? 1 घंटे से लाइक मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट नीचे आई है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर नीचे हुई और उसके बाद ऊपर निकल गई। उस प्राइस रेंज का उसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मतलब हमें समझ आ गई कि मार्केट जो है 171.400 से 173.00 तक चल रही थी 1 घंटे से, ठीक है। हमने अब पहले प्राइस रेंज के अंदर किस बेस पर ट्रेड करनी है? प्राइस रेंज में और साइडवेज में ये होता है कि जिस पॉइंट से बाइंग आती है उसी पॉइंट से अगेन बाइंग आती है, जिस पॉइंट से सेलिंग आती है उसी पॉइंट से अगेन सेलिंग आती है। लाइक इस पॉइंट से मार्केट डाउन आई, ठीक है, सेम दोबारा इसी पॉइंट पे जब मार्केट आएगी तो डाउन आएगी, ठीक है। सेम दोबारा जब इस पॉइंट पे आएगी तो मार्केट डाउन आएगी। अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गई है तो सेम दोबारा जब इस पॉइंट पे आएगी तो ऊपर जाएगी और दोबारा जब इस पॉइंट पे आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। और कितने टाइम के लिए जाएगी? लाइक अगर पीछे 10 कैंडल डाउन गई हैं तो आगे 5 कैंडल डाउन जाएंगी, पीछे 5 कैंडल डाउन गई है तो आगे 2-3 कैंडल डाउन जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन ये ट्रेंड कितनी दफा रिपीट होगा? हार्डली 2 या 3 दफा ट्रेंड रिपीट होगा। ये नहीं कि चौथी दफा भी उसी पॉइंट पे आएगी तो आप ले लोगे, पांचवी दफा भी उसी पॉइंट पे आएगा तो आप ले लोगे, नहीं, मैक्सिमम 3 दफा ये चीज वर्कआउट करती है, ठीक है। मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम्स कि इस पॉइंट से डाउन जाएगी या इस पॉइंट से अप जाएगी। जैसे कि देखो, यहाँ से एक दफा डाउन गई है तो दूसरी दफा यहाँ से डाउन की, तीसरी दफा यहाँ से डाउन की, चौथी दफा यहाँ से प्रॉपर डाउन नहीं गई, चौथी दफा उसने यहाँ पे हमें ट्रैप ही किया, इस पॉइंट पे ट्रैप ही किया, इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ से वो ऊपर ही गई है,
सिमिलरली पहली दफा यहाँ से ऊपर गई, दूसरी दफा यहाँ से ऊपर गई, अभी तीसरी दफा इस पॉइंट पे आई ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होता है ट्रेंड और मिनिमम 1 टाइम रिपीट होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस रेंज में किस पॉइंट पे ट्रेड करनी है कि आपने जब वेट करना है कि दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट पे आए तो आपने अप या डाउन की ट्रेड लगा देनी है। पहली चीज तो ये आप लोगों को समझ आ गई प्राइस रेंज ड्रॉ कैसे करनी है। आपने आना है साइडवेज मार्केट में, आपने वी शेप वाली देख लेनी है, यहाँ पे अप डाउन एक साथ के आपने दो लाइंस लगा देनी है, नीचे सपोर्ट की ऊपर रेजिस्टेंस की, फिर साइड पे जाना है, प्राइस रेंज को सिलेक्ट करना है और आपने उसको लेके ऐसे पूरे उस एरिया को, ब्लू एरिया को कवर कर देना है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस पॉइंट पे, जैसे कि ये देखो ना, ये अभी रिमूव नहीं हो रहा, जैसे कि इसको मैंने रिमूव किया और मैं यहाँ पे गई, मैंने प्राइस रेंज सेलेक्ट की और ये प्राइस रेंज सेलेक्ट कर दी। अब ये समझ आ गई 17.407 से 172.80881 तक प्राइस रेंज, मतलब मार्केट इसके अंदर पहले चली। आप लोगों को समझ आ गई, इस पॉइंट से आप लेना है, उस पॉइंट से डाउन लेना है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब जब मार्केट का ब्रेकआउट हो तो ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट होता है। अभी तो आप लोगों को पता है कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, साइडवेज मार्केट में जाहिर सी बात है ट्रेंड चेंज तो होना है, या तो वो डाउन ट्रेंड जाएगा टोटल, या तो वो अप ट्रेंड जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा अब साइडवेज के बाद मार्केट किस तरफ जाएगी। हार्डली साइडवेज 3 या 4 दफा चलती है, मतलब 3 4 दफा वी बनाती है, उसके बाद वो टोटली वो अप की तरफ शुरू हो जाती है, टोटली वो डाउन की तरफ शुरू हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा अगर तो साइडवेज मार्केट के या प्राइस रेंज का ब्रेकआउट नीचे से होता है ना, लाइक मार्केट ऐसे 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 यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है तो ट्रेंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे 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 मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ट्रेंड किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि आप देखो मार्केट दोबारा ऊपर ऊपर ही जा रही है, दोबारा उस प्राइस रेंज के अंदर नहीं आई है। समझ आई मेरी बात, दोबारा उस प्राइस रेंज के अंदर नहीं आई है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मैंने आप लोगों को बताया जब मार्केट ब्रेकआउट किया यहाँ पे इसने, सॉरी इस समझ लो ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये थोड़ा फेक ब्रेकआउट हुआ, ये वाला। ठीक है, फेक किस तरह हुआ कि ये 3 कैंडल्स ऊपर गई हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा इस प्राइस रेंज के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट है ऊपर गई और इतना ऊपर गई, उसके नीचे का अगर वॉल्यूम चेक करो तो वो हमें बता रहे हैं यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। वो बायर्स बता रहे हैं कि अब मार्केट अगेन दोबारा डाउनवर्ड की तरफ नहीं आएगी। अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनका वॉल्यूम ये था, वो इतने एक्टिव नहीं थे कि वो मार्केट को इस तरह करके नीचे लेके आते। समझ आई मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो इतने एक्टिव नहीं थे कि वो मार्केट को इस तरह करके नीचे लेके आए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये इनका वॉल्यूम बता रहा है। बट ये जो बायर्स आए हैं वो बता रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से वो क्या किया, वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और उसके बाद अभी ऊपर और ऊपर ही जा रही है मार्केट। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो बहुत मैटर करता है। जैसे ही यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट करे, समझो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी, आप लोगों ने नेक्स्ट 2 to 3 मिनट आपकी डायरेक्शन में ही चले जाना है। समझ आ रही मेरी बात, नेक्स्ट 2 to 3 मिनट में आपकी तरफ ही चले जाना है, क्योंकि अब क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ये नहीं कि एक कैंडल बनी है, ठीक है, और आप लोगों ने नेक्स्ट आपकी ले लिया, नहीं, क्या पता जो नेक्स्ट बने वो दोबारा डाउन बन के इसके अंदर आ जाए। समझ आई मेरी बात, कि नेक्स्ट दोबारा डाउन बन के इसके अंदर आ जाए तो आप लोगों की तो ट्रेड लॉस होगी। बिलफर्ज ऐसा हो ही जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे 2 कैंडल्स के बाद आपकी ट्रेड कर दी, लेकिन क्या बना कि नेक्स्ट 2 कैंडल वाकई ही इसके अंदर आ गई दोबारा प्राइस रेंज के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट दोबारा इसी प्राइस रेंज को फॉलो करने वाली है, ये वाली इसी प्राइस रेंज को फॉलो करने वाली है। आपने फिर अब एम टी जी अपवर्ड की डायरेक्शन में नहीं लेना, मार्टिंगल जिसको कह लो, आपने रिकवरी अपवर्ड की डायरेक्शन में नहीं लेनी। आपको समझ आ गई मार्केट जब दोबारा इस प्राइस रेंज के अंदर आ गई है तो ये यहाँ से तो अब नीचे ही जाएगी, तो आप लोगों ने जो रिकवरी ट्रेड है वो अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड की तरफ ही लेना है। सिमिलरली अगर यहाँ से मार्केट अप जाने की बजाय ब्रेकआउट करके डाउन की तरफ चली जाती है और आप जो है वो 2 कैंडल्स नेक्स्ट 2 या 3 मिनट की डाउन की ट्रेड ले लेते हो,
या तो वो विन हो जाएगी, विन नहीं होती, वो दोबारा इस प्राइस रेंज के अंदर आ जाती है, तो आपने रिकवरी ट्रेड अपवर्ड की डायरेक्शन में लेनी है, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में नहीं लेनी, क्योंकि वो अगेन फॉलो करेगी सेम जिस तरह पीछे फॉलो की है। अगर पीछे 10 कैंडल अप गई थी तो यहाँ से 3-4 कैंडल अप जाएंगी। यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस रेंज, ठीक है, इन साइडवेज मार्केट। हमने पहले अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक, एसएनआर की स्ट्रेटजीज देखी। अब हम लोगों ने प्राइस रेंज की स्ट्रेटजी को देखा, किस बेस पे, साइडवेज मार्केट में। प्राइस रेंज होता ही साइडवेज मार्केट में, मोस्टली साइडवेज मार्केट में होता है, ठीक है। पहले हमने इसमें कहाँ ट्रेड लेना सीखा, हमने पहले इस बेस में ट्रेड लेना सीखा कि हमने एक दफ़ा मार्केट इस पॉइंट से अप डाउन गई है तो हमने बस नेक्स्ट इसी पॉइंट का वेट करना है। कभी कभी होता है कि मार्केट 3-4 कैंडल पहले ही डाउन चल जाती है, जैसे कि इधर हुआ है। मार्केट को डाउन जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन मार्केट डाउन चलेगी यहाँ से, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट जो आपका डाउन एरिया है ना, वो ये भी होगा और ये भी होगा, समझ आई। ये वाला एरिया भी होगा और जहां से पहले डाउन गई है वो एरिया भी होगा। जैसे कि देखो ना, फिर यहाँ से भी उसने एक कैंडल डाउन बनाया, 1 मिनट कैंडल, यहाँ से भी विन हो गई। यहाँ से देखो चार चार कैंडल्स इकट्ठी डाउन की है, ये ट्रेड भी हमारी विन होती है। यहाँ से भी एक कैंडल डाउन किया है, ये ट्रेड भी हमारी विन होती है। तो कितनी ट्रेड्स हमारी यहाँ पे विन होती हैं जो कि इस लाइन को टच करके रिजेक्शन दे दी गई हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जब देखते हो कि यहाँ से बाइंग आई है, तो आप जब इस पॉइंट का वेट करते हो तो इस पॉइंट से आप की ट्रेड ले लेते हो। बट अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड जिस तरफ मार्केट जा रही है, ट्रेंड उसी तरफ जाएगा। अगले घंटे, एक घंटा, आधा घंटा ट्रेंड उसी तरफ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उसी तरफ जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक थर्ड, एक चीज़ है डीटी के बारे में। बड़ा लोग पूछते हैं कि मैम डीटी क्या होता है, डीटी के बारे में बड़ा सुना है हम लोगों ने। तो अब हमें थोड़ा सा डीटी के बारे में बता दें। डाटा रेंज जिसको कहते हैं, डाटा रेंज, ये क्या आपको ये प्राइस रेंज की तरह ही नहीं लग रहा? ये भी प्राइस रेंज की ही तरह है डीटी। डीटी मतलब डाटा रेंज, डाटा इकट्ठा किया है इसने इस पॉइंट साइडवेज मार्केट का 1 घंटे का। लाइक इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है तो इस पॉइंट से मार्केट, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक मार्केट इस प्राइस रेंज के अंदर ही वर्क करी, सेम उसी तरह 17.1394 से मार्केट 172 पॉइंट समथिंग की। एक सेकंड, ये समझ आई मेरी बात? ये कैसे वर्क कर रही है देखो। अब आप लोग मुझे बताए बगैर ही आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मार्केट यहाँ पे कैसे वर्कआउट किया है इसने। सेम हमें बता रही है कि मार्केट कर क्या रही है। मैं आप लोगों को डीटी का थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। एक तो ये प्राइस रेंज की तरह वर्क करती है, एक किस तरह वर्क करती है, प्राइस रेंज की तरह वर्क करती है। एक आप लोगों ने इसके बीच में लाइन देखी होगी, 50% ऊपर 50% नीचे, 50% ऊपर 50% नीचे। अगर इतना समझ लो, ये आप लोगों के लिए प्राइस रेंज से ज्यादा आसान डीटी है। अगर आप डीटी लगा लो यहाँ पे 50% जो है, ये जो एरिया में लाइन है ये 50% है। इसके नीचे आप लोगों को पता है कि कितनी बाइंग एंड सेलिंग आई हुई है, इतनी सी सेलिंग आई हुई है, इतनी सी बाइंग आई हुई है, ठीक है। इसके बाद ऊपर अगेन जो बाइंग आई है वो सिर्फ इतनी सी आई है। अगर आप चेक करो दोबारा जब इस पॉइंट में मार्केट आई है तो बाइंग कितनी आई है, उतनी सी आई है, ठीक है। पीछे जो सेलिंग थी इसके ऊपर वो एक कैंडल बनी है, और यहाँ पे सेलिंग चेक कर लो, थोड़ी बहुत ही बनी है, और यहाँ पे उससे भी कम बनी है। अगर आप देखो यहाँ से ये वाला एरिया चेक करो, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे बायर या सेलर एक्टिव थे? नहीं थे। यहाँ पे तो बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव ही नहीं थे। आप लोगों ने क्या करना है कि जब डीटी लगा लेना है ना, आप लोगों ने इसका 50% का एरिया चेक करना है। 50% का एरिया चेक करने के बाद आपने देखना है कि ऊपर वाले 50% पे ज्यादा बाइंग थी या नीचे वाली 50% पे ज्यादा बाइंग या सेलिंग थी, ठीक है। आप लोगों ने फिर उस बेस पर ट्रेड करनी है। एक तो ब्रेकआउट पे भी सेम वही करना है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो सेम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट हो जाता है तो उसी डायरेक्शन में, डाउन की तरफ ब्रेकआउट होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है,
ऊपर से अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड में करना है सेम, उसी पॉइंट से बाइंग डाउन डाउन सेल बाय देनी है आप लोगों ने सेम। किस बेस पे देनी है आपने एक दफा नीचे वॉल्यूम देख लेना है कि आया यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। ये सेलर्स है जो यहाँ से ये डाउन आई है ना मार्केट, ये सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। और यहाँ से जो बायर्स जा रहे हैं वो एक्टिव हैं, ये चेक करो, ये बायर्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, इसलिए यहाँ से जो मार्केट है उसका ब्रेकआउट हुआ है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। बट अगर आप लोग देखो जो ये वाला एरिया था मैंने बताया था जहाँ पे ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, तो उनका एरिया चेक करो, अब अवाम ही नहीं है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे चेक करो, क्या ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, तो इन पॉइंट्स पे ट्रेड लेने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे साफ दिख रहा हो ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, वॉल्यूम हमें बताता ही बताता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, थोड़ा वॉल्यूम का ही बताने वाली हूँ। लास्ट टाइम जो यहाँ से सेलिंग आई थी ना, उसका जो लास्ट कैंडल का वॉल्यूम था ना वो ये था, ठीक है। और जो ऊपर से सेलिंग आई है ना वो छोटी सी बड़ी हुई है, मतलब छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल होती 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 आई है, मतलब यहाँ जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे। जब अगेन इस पॉइंट में मार्केट आई है ना, जब सेम अगेन इस पॉइंट में मार्केट आई है और सॉरी उसके बाद जो बायर्स आए उनका वॉल्यूम ये था, ठीक है। अब अगेन इस पॉइंट से हमने क्या करनी थी, बाइंग करनी थी, ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं, ये जो सेलर्स आए थे ऊपर से नीचे, क्या उनका वॉल्यूम पिछली वाली से ज़्यादा है या कम है? डेफिनेटली कम है, पिछले वाले वॉल्यूम से डेफिनेटली यहाँ का वॉल्यूम कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम वेट कर रहे थे बाई की एंट्री का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई ही गई है। इसी तरह अगर हम देखें, लाइक हम लोगों ने पिछले वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को कंपेयर करना है इन सिंपल वर्ड्स, कि हम वॉल्यूम कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं कि सेम इसी पॉइंट पे पीछे बायर्स एक्टिव थे, उनका वॉल्यूम क्या था, सेलर्स एक्टिव थे, उनका वॉल्यूम क्या था। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। और इसका मतलब ये है कि जो 50% वाली जो बात है उसका ये मतलब है कि नीचे 50% जो एरिया पे है बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी, सेलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ऊपर 50% में बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी, सेलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अगर देखा जाए तो इस एरिया में ना सेलिंग स्ट्रॉन्ग थी ना बाइंग स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है इसमें सेलिंग भी स्ट्रॉन्ग थी, बाइंग भी स्ट्रॉन्ग थी। और जब यहाँ से 50% से ऊपर जब मार्केट गई है तो उसके बाद जो ये बायर्स आए हैं इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं कि इन्होंने क्या किया, इसका ब्रेकआउट ही कर दिया डाटा रेंज का। तो वॉल्यूम को कभी भी स्किप नहीं करना, डीटी पे ट्रेड करनी है, किस बेस पे करनी है, प्राइस रेंज से मिली जुली चीज है, चाहे प्राइस रेंज लगा लो चाहे डीटी लगा लो, लगानी किस पे है, साइडवेज मार्केट में लगानी है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अब मैंने आपको कितनी चीजें बता दी, ऑर्डर ब्लॉक एसएनआर एक ही चीज में कवर किया, डीटी और प्राइस रेंज एक ही चीज में कवर किया। ऑर्डर ब्लॉक एसएनआर अप या डाउन ट्रेंड में अप या डाउन वाली मार्केट में बताया, और डीटी एंड प्राइस रेंज साइडवेज मार्केट में बताया। काफी चीजें जो है मैं एक साथ जो है वो कवर कर रही हूँ। अब जो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीजें रह जाती हैं वो हमारा एफवीजी रह जाता है, हमारी लिक्विडिटी रह जाती है। डीटी वैसे मैंने पहले लोगों को नहीं बताई थी, मैंने फर्स्ट टाइम डीटी बताई है, ठीक है। अगर मजीद समझ नहीं आया डीटी का मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में डीटी अगेन ऐड करूंगी, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी बतानी है मैंने, एफवीजी बतानी है, बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बतानी है आप लोगों को, इसके बाद आप लोगों को अभी ट्रेंड लाइन बतानी है, इसके बाद बीपीआर बताने हैं आप लोगों को। काफ़ी चीज़ें मजीद हैं जो बतानी है, कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, एक आध चीज़ मैं एक और बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए देख के। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके लास्ट में मैं इंडिकेटर्स बताऊंगी विद हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी करेंगे, ठीक है। विद हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी कर रहे होंगे, उसमें हर एक एक एनालिसिस हर एक टेक्निक में मैं उधर ट्रेड्स भी करूंगी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं लिक्विडिटी का क्या होता है। एक्सप्लेन इसको मैं प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि मार्केट जो है ना, मार्केट में ना विक्स वाली कैंडल्स होती हैं, जाहिर सी बात है विक्स होती हैं, हर एक कैंडल में विक होती है, ऐसा तो नहीं है कोई कैंडल विक वाली ना हो। हाँ, कुछ होती है जिसकी ना ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है, हर कैंडल में विक होती है। जैसे कि ये चेक करो कितनी बड़ी विक है, ठीक है। ये विक्स है, विक बनी हुई है, ये विक्स है,
मतलब विक्स होती हैं। इन विक्स में जो होता है, लोगों ने, अवाम ने जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है, मतलब पैसा लगाया होता है, और मार्केट क्या करती है, इन विक्स को फिल करती है। लाइक इस तार को अपनी कैडल के थ्रू फिल करती है। ठीक है, इसको फिल करके यहाँ से पैसा उठा के कहीं जाती है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी कहते हैं कि कैंडल्स में जो विक्स होती हैं ना, जो कैंडल्स विक्स छोड़ती हैं, उस पे अवाम ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है। वहां मार्केट जाती है, उस पैसे को उठाती है, और उसके बाद पैसा उठाने के बाद उसने जहाँ जाना होता है वो जाती है। तो हमारी ट्रेड कब और कैसे बनती है कि हमें पता है कि एक कैंडल पे विक छूटी हुई है और मार्केट ने यहाँ पे आना है, और इस ट्रेड यहाँ से मार्केट ने पैसा उठाना है। तो जैसे ही मार्केट उस कैंडल के पास आएगी, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड, अगर तो विक ऊपर की तरफ है तो हम अप ट्रेंड की ट्रेड करेंगे, विक नीचे की तरफ है तो हम डाउन ट्रेंड की ट्रेड करके वहां से अपनी एंट्री पकड़ के अपना पैसा उठा के साइड पे हो जाएंगे। समझ आई लिक्विडिटी क्या होती है? होप सो के समझ आ गई होगी कि लिक्विडिटी क्या होती है। इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कि लिक्विडिटी क्या होती है, विद एनालिसिस, विद लाइव ट्रेड्स। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग में, और हमने कुछ बेसिस पे, अगर जो मुझे प्राइस रेंज एंड डीटी की बेसिस पे कुछ ट्रेड्स मिल जाए तो हम थोड़ा सा लाइव कर लें। वैसे तो ओटीसी में ट्रेड्स जो हैं वो करने नहीं चाहिए, क्योंकि ओटीसी में जो है ना, मिलती ही नहीं है। हाँ, ये जगह थोड़ी सी साइडवेज मार्केट चल रही है। ठीक है, ये छोटी सी साइडवेज मार्केट चल रही है, इसको हम यहाँ पे जाएंगे। बड़ा मुश्किल है यहाँ से इस तरह भी लेके जाना इसका, मैं इसलिए भी नहीं इसको करती। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने एक प्राइस रेंज लगा दी है, थोड़ी सी साइडवेज मार्केट थी ये। ठीक है, अप डाउन एंड डाउन। ठीक है, अब हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से अप जा रही है। अगर तो ये अप जाती है, ऊपर टच करती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की डायरेक्शन में लेंगे। फिर भी जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन डायरेक्शन की बनती है। वैसे तो इसने गैप अप ओपन कर दिया। गैप अप में ये होता है कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाती है, गैप डाउन में होता है मार्केट नीचे जाती है, गैप अप में मार्केट अप जाती है, गैप डाउन में डाउन, गैप अप में अप। ठीक है, मोस्टली यही होता है। अच्छा, अगर मार्केट इस लाइन को टच कर दे, मैं ऊपर से, अगर भी अभी भी मैं पकड़ लूँ ऊपर से डाउन की ट्रेड्स तो मेरी विन हो जाएंगी, बट फिर भी मैं अगर थोड़ी सी अच्छी एंट्री मिलती है, थोड़ा सा हाँ ऊपर चली जाए, जैसे इस एरिया से मैंने तीन एक डाउन की ट्रेड्स पकड़ ली हैं। ये एरिया था ना जिस पॉइंट से मार्केट नीचे नीचे ही रहना था, अगर तुम्हारी ये लॉस भी हो जाती है कैंडल, तो एमटीजी हमारी कंफर्म डाउन की होगी। एमटीजी हमारी कंफर्म डाउन की होगी। वैसे तो इसको विन होना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, बट अगर ये आप में ही क्लोजिंग कर जाती है तो हमारी नेक्स्ट कैंडल कंफर्म डाउन की ट्रेड होगी। ठीक है, इसी प्राइस रेंज के अंदर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए। मैंने क्या, अगर हमारी वहीं से हमें एंट्री मिल जाती ना रिजेक्शन से, ओए चेक करो, ये गंदी ओटीसी है। ये लाइव मार्केट में होते हैं ना, लाइव मार्केट अभी अभी मेरी एंट्री अच्छी नहीं मिली है मुझे। एंट्री मुझे वहां ऊपर से लेनी चाहिए थी, ये जैसे कि यहाँ से लेनी चाहिए थी, मुझे एंट्री अच्छी मिली। अब मैं बताती हूँ कि मार्केट ने किया क्या है। थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा इधर आओ, एक प्राइस रेंज चल रही है। ठीक है, ये एक एरिया है जहाँ पे मेरा माउस है, सिर्फ उसको देखना। ये एक एरिया जहाँ से मार्केट डाउन आ रही है। सेम जब इस पॉइंट पे मार्केट आई है तो डेफिनेटली इस पॉइंट से मार्केट को क्या जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक साइडवेज मार्केट चल रही है, इस पॉइंट से जब डाउन गई है तो मार्केट को इस पॉइंट से भी डाउन जाना चाहिए ही चाहिए। अब उसने क्या किया है कि उसका क्या कर दिया, उसने ब्रेकआउट कर दिया मार्केट में। मेरा डायरेक्ट भी विन नहीं हुआ, मेरा एमटीजी भी विन नहीं हुआ। एमटीजी भी विन में क्या हुआ कि उसने उसका ब्रेकआउट कर दिया। जब ब्रेकआउट किया तो अब मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो हमने किस तरफ ट्रेड करनी होती है। अब मैंने किस तरफ ट्रेड की है, अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड किया। मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड की क्यों नहीं ट्रेड की, रिकवरी इसलिए नहीं की कि मेरी प्राइस रेंज का ब्रेक है। तो बहुत अच्छी बात है, एग्जांपल लाइव मिल गई है। मेरी जो ट्रेड बनती थी ना, वो ये वाली कैंडल तो बनती ही नहीं थी। बनती कहाँ से थी, अगर यहाँ से बनती थी, जब उसने रिजेक्शन दिया था ना, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड कर ली थी तो मेरी विन हो जाती।
ठीक है, क्योंकि उसने नीचे ही क्लोजिंग किया। मेरी बनती थी ये वाली कैंडल जो ऊपर चली गई, यहाँ पे मैंने लेनी थी डाउन की ट्रेड, जो कि मेरी होगी लॉस। क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा कर दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। जब अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो मुझे समझ आ गई कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अप की तरफ ट्रेड कर दी। अब ये ओटीसी है, मैंने पहले बताया था ओटीसी नहीं चलती, स्ट्रेटेजीज पे नहीं चलती, एनालिसिस पे, ओटीसी पे ब्रोकर की अपनी मर्जी होती है। अब उसने क्या किया, ओटी ब्रोकर ने क्या किया, मेरी ये ट्रेडिंग मुझे लॉस दे दी। तो ओटीसी का यही मतलब है कि ओटीसी स्ट्रेटजीज पे वर्कआउट नहीं करी। यही लाइव मार्केट की एनालिसिस होता है, यही लाइव मार्केट होती है। मेरी ये ट्रेड, ना मेरी ये वाली ट्रेड लॉस जानी थी जो मैंने यहाँ पे डाउन की ली थी, ना मेरी ब्रेकआउट के बाद वाली ट्रेड डाउन जानी थी। दोनों ट्रेड्स डाउन नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात हुई है कि मैंने आपको विद रीजन एंड एग्जांपल बता दिया कि ओटीसी में भी मैंने एफवीजी लगा के, एफवीजी सॉरी कह रही हूँ, ओटीसी में मैंने आप लोगों के सामने साइडवेज मार्केट ढूंढी, प्राइस रेंज लगाया। अब यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती थी, सेम इस पॉइंट से डाउन आई थी, मार्केट नहीं डाउन की, मार्केट ऊपर चली गई। फिर मार्केट का ब्रेकआउट हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो बनती थी यहाँ पे अब एमटीजी अप की ट्रेड। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने एमटीजी में मेरा लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ओटीसी में वर्कआउट नहीं करती। आप लोगों ने किस पे प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने जो प्रैक्टिस है वो लाइव मार्केट पे ही करनी है, वहीं पे आपकी हर चीज़ वर्कआउट करेगी। ब्रोकर आपको बहुत कम है कि विन होने देगा, बहुत कम है। हाँ, अब क्या होता है कि मार्केट अब दोबारा अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आती है ना, मार्केट अब दोबारा इस प्राइस रेंज के अंदर आती है, तो आप लोगों की ट्रेड जो है ना 5 मिनट की या 4 मिनट की या 3 मिनट की डाउन डायरेक्शन में ही बनती है, क्योंकि यहाँ से पीछे से मार्केट इस पॉइंट से डाउन गई थी, तो यहाँ से डाउन ही जाएगी मार्केट, अगेन ऊपर नहीं जाएगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने लाइव मार्केट में अप्लाई करनी है, एफवीजी या डीटी लगा के। ठीक है, पहली वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट इज कॉर्टिक्स, व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, कैसे कॉर्टिक्स का अकाउंट बनाना है, विड्रॉ डिपॉजिट अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है, ये सब मैंने बताया। फिर मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया क्या होता है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, वो मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करके बताया। उसके बाद मैंने बताया यही ऑर्डर ब्लॉक भी यही चीज़ होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोगों ने 5 मिनट की ट्रेड करनी है। ठीक है, आपने 1 मिनट की ट्रेड पे अभी नहीं जाना। 1 मिनट की ट्रेड की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस होल कोर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाट इज प्राइस रेंज इन साइडवेज मार्केट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। फिर आपको डीटी बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज लिक्विडिटी। सिर्फ मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को ओटीसी, इधर ओटीसी में आके कॉटेक्स के अंदर प्राइस रेंज के अंदर ट्रेड्स करके बताई, बेसिस पे बताया किस बेस से मैंने यहाँ डाउन ली है, किस बेस से मैंने यहाँ लिए, जो कि मेरा ब्रोकर ने दोनों लॉस दे दी। अगर ये अगेन इसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाती है तो नेक्स्ट ट्रेड डाउन की बनती है। ठीक है, बट अगर ये नहीं आती, जैसे कि ये आ गई है, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट ट्रेड डाउन की लेके देख लेते हैं। ठीक है, $100 का रिस्क लेते हैं, $100 का रिस्क लेते हैं एंड गो फॉर डाउन डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड क्यों ली, आपको मैंने बताया था, जब अगेन कैंडल उसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाए तो सेम पीछे से चीज़ फॉलो होती है। पीछे से इस पॉइंट से मार्केट डाउन गई थी, अब इसको प्रॉपर यहाँ तक डाउन आना चाहिए जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट अप गई थी। इस वजह से इस कैंडल को डाउन आना चाहिए, बट दिस इज ओटीसी, चाहे तो विन दे दे चाहे तो लॉस दे दे, बट ये वाली टेक्निक एनालिसिस लाइव मार्केट में वर्क करती ही करती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है मेरी, लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपका लॉस हो जाए। हार्डली अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी, आपको 2 ट्रेड्स लोगे, दोनों ट्रेड लॉस गए, आपको समझ आ जाएगी मार्केट आज वॉलेटाइल है, आज तो ट्रेड लेनी ही नहीं है। समझ लो ना, लाइव मार्केट में आपकी, आप 2-3, आप एक एवरेज पे ट्रेड करते हो लॉस होती है, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हो लॉस होती है, एसएनआर पे करते हो लॉस होती है, आप डीटी पे करते हो लॉस होती है। आप समझ जाओ आज मार्केट नहीं वर्क करी, वॉलेटाइल है, नहीं देगी आपको पैसा, हो ही नहीं सकता। लाइव मार्केट के भी 1-2 दिन वीक में ऐसे आ जाते हैं कि वो नहीं देती पैसा। अब इसको जाना चाहिए डाउन, लेकिन ब्रोकर की पूरी कोशिश है, ऐसी बात है, पैसा लगा हुआ है वो तो पैसा खाएगा। तो और सैटरडे संडे तो मोस्टली दिन होते हैं कि वो नहीं देता। अब यहाँ पे अगर मैं एमटीजी लेती तो मेरी विन चली जाती। एमटीजी मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, मार्टिंगल क्या होता है, कि अगर आपकी एक ट्रेड लॉस चली जाती है, आप ठीक है, आपने नेक्स्ट डबल अमाउंट के साथ उसी डायरेक्शन में डाउन की ट्रेड लेनी होती है। अब वो देखे मार्टिंगल मेरा विन हो रहा है, अब यहाँ से मार्केट ने डाउन ही आना था, इसी कैंडल से डाउन आना था, लेकिन उसने क्या किया कि ये कैंडल हमें एरर दे के ब्रोकर ने
ओटीसी ने बेसिकली एरर दे के हमारा पैसा वसूल कर लिया और मुझे उसका टाइम ही नहीं मिला मार्टिंगा लेने का। मैं आप लोगों को समझा रही थी बट मार्टिंगल यहाँ से बनता ही बनता था। ठीक है, ये नहीं कि अब आपने यहाँ पे रिकवरी ट्रेड नहीं लेनी थी, आपकी रिकवरी ट्रेड बनती ही बनती थी, मार्केट ने नीचे ही आना था। अब समझ आई कि जब मार्केट अगेन प्राइस रेंज के अंदर आती है तो आपने किस तरफ डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। एक ट्रेड लॉस पे हो जाती है तो मार्टिंगल लेना है या नहीं लेना, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, होप सो आप लोगों को ये वीडियो फुल पसंद आई होगी, काफ़ी नॉलेज आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, अब ये देखो, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जब ट्रेडिंग में इन हो तो कभी भी ओटीसी पे ट्रेड मत करना। इसने क्या किया है, नीचे तक गया है, नीचे से आगे इसने ऊपर दे दिया है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो बिगिनर्स भी एडवांस भी ओटीसी पे कभी ट्रेड मत करना, कभी भी ना करना। आप लोग सिर्फ लाइव मार्केट पर ट्रेड करो, कॉटेक्स पे नहीं करनी, फॉरेक्स पे जाके कर लो, किसी और ब्रोकर पे कर लो, बट ओटीसी पे ना करो भाई, नहीं वर्क करता कुछ भी। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, विद इंडिकेटर्स भी बताऊंगी उसमें। ठीक है, और लाइव एनालिसिस भी करेंगे, लाइव ट्रेड्स भी करेंगे हम। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी कमेंट लाजमी करना, कुछ भी समझना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, आके मुझे मैसेज करना है।